अंजन स्वत बंधन करें, गौरी पुत्र मनाई, गुरु ब्रजेश सुरधाम सो, मुकेश की करो सहाय। आदरणीय श्रोता बंधुओं, प्यार करने योग्य बच्चों, आज हम दिव्यांशी कैसेट तालिग्राम की तरफ से आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं परम श्रद्धेय कोहली कुलभूषण वीरांगना झलकारी बाई के जीवन चरित्र की तरफ। दोस्तों, ये आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि हर आंख में इस वीर शेरनी के लिए आंसू बह रहे हैं और मैं मुकेश शास्त्री उनके जीवन चरित्र की तरफ आप लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। और वीर शेरनी को सुमरण कर रहे चरणन में ध्यान लगाई, और केवल आश लगाई तुम पे और न काहू को सके मनाई। कोहली वंश शिरोमण तुम छो बशी स्वर्ग में जाई, और तुम्हारी शिरोई की झनकार अब तक कान नहीं भन्नाई। अमर नतन से कोई दुनिया में केवल नाम अमर हुई जाए। के और झलकारी को सब जानत है, ग्राम भोजलालय अवतार। जब लो चांद सितारे रहे हैं, तब लो रहे के नाम तुम्हारे, और झलकारी पाई मेरे चरण आज मैं तुमको रहे मनाई। वो डिस्ट्रिक्ट झांसी जिसके पास भोजला गांव में इस शेरनी ने अवतार लिया। भोजला ये ग्राम सुहावन भूमिया हो, भोजला ग्राम की सुहावन भूमिया, जहां पे खेली खेली घाई, और जमुना देवी मात कहावे पिता शतोबर सिंह सरदार। और प्रथम पुत्र सिंगल जैसी मैया ने दे दूध पिवाई। और जन्मी सिंगनी ग्राम भोजला सुनियो अरविंद ध्यान लगाई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भाई सुधीर,
ताले बिगारो है रे काई ने तो चुगलन डारे देश बिगारे। और घर की फूटन में घर बिगड़े सब घर हुई जाए बंटा ढार। जम्बूद्वीप और भारत खंड में झांसी एक जिला सरदार। सुंदर धरती है रे भारत की ताम भोजला ग्राम कहाई। भोजला जो झांसी को अपनो ध्यान देव सरदार। अरे पीर सदोबर रात वहां पे अपनो घर पर रहते चलाए। से जो दीन दुखी है उन घर सिंह ले अवतार। मैया जमुना देवी गर्भ से जन्मी घर में एक सुकुमार। दोस्तों, सदोवर सिंह की पत्नी जमुना देवी के गर्भ से सन 22 नवंबर 1830 में एक सिंगनी ने जन्म लिया। हरतीय दहल दहल दहलाई और कोहली वंश में जनिय शेरनिय मुकेश फूल तो नाई समाई। कुल पुरोहित पंडित बुलवाए वीर सदोवर सिंह सरदार। और कैसो नाम करे दुनिया में पंडित दीजो साथ बताई। और तब है पंडित बोलल लागे सुनियो बाल मेरी चितलाई। और नाम अमर दुनिया में करे है जाको सब जाने संसार। भैया छत्री वंश कोहली में एक बिटिया जन्मी है। भैया छत्री वंश कोहली में एक बिटिया जन्मी है। एक बिटिया जन्मी है कि भैया बिटिया जन्मी है। भैया छत्री वंश कोहली में एक बिटिया जन्मी है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तो सदोवर सिंह के घर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और दोस्तों, दुख एक बार सभी की जिंदगी में आ जाता है। अंकित, जब दुख की घड़ी श्री राम पे आई तब के कई बनवास पठायो।
बरस गए और दशरथ शोक अवध में छायो। भाई नीरज, जब दुख की घड़ी द्रौपदी पे आई, तब तू शासन सभा में आयो। और पांचों पति सामने बैठे, पर एक शब्द मुंह से नहीं आयो। और बेटा अंकित, जब विपत घड़ी भोले बाबा पे पार्वती को छोड़ के धायो, तब जाई छुपे एक गुफा में नाई, दुखिए काऊ के कही के आयो। छोड़ चली झलकारी को, मुकेश रोई के वचन सुनायो। ध्यान रखना, मुकेश कुमार विचार कहे और शोक भोजला गांव में छायो। दोस्तों, जिस समय वीरांगना झलकारी बाई की मां का स्वर्गवास हो जाता है और झलकारी बाई मां की लहस पर फपक फपक कर रोने लगी, अरे बेटिया रोए रोए बिलखाई। सदोबर सिंह जमुना देवी का संस्कार करने के बाद झलकारी बाई को लड़के के समान घर में ही तलवार चलाना, तीर चलाने के प्रशिक्षण दब देने लगे हैं। झलकारी बाई पशु चारा तथा लकड़ी लाने का भी काम करती हैं। एक दिन लकड़ी लाने गई, लेकिन एक घटना घट गई। लकड़ी लेके झलकारी चल भई तले शेर पहुंच गई।
झपटो है रे बिटिया पे झलकारी गई चोट बचाई। शेरन गिरी अवतार और शेर को मार गिराई दो बान तो वीरन ध्यान बिसर नहीं जाए। शेर बधपति शेर को मार दो तो गिराई और शेर पर कुल्हाड़ी शेर मारो है मित्रों ध्यान बिसर नहीं जाए। भैया मार शेर को आज सिंगनी घर को लौटी है। भैया मार शेर को आज सिंगनी घर में लौटी है। घर पे लौटी है सिंगनी घर पे लौटी है। भैया मार शेर को आज सिंगनी घर पे लौटी है। दोस्तों ध्यान रखना, जिस समय झलकारी बाई ने शेर को मार दिया है, इसी घटना के माध्यम से उनकी वीरता की चर्चाएं आग की तरह फैलने लगी हैं। तब तक एक दिन एक व्यापारी के घर में कुछ डाकू घुस गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि डाकुओं का सामना करे। और सीधा शालखी झलकारी तोरण में कूदी ले तलवार और काऊ के बिटिया घूसा मारे काऊ की लाठी देत फटकार। बुरी मार है झलकारी की रण में डाल भजत हथियार। और कई का ज्वाल मरे डाकुन के वीरन ध्यान बिसर नहीं जाए। और जय जयकार भाई बिटिया की दुश्मन भाजत प्राण बचाई। और पाई सफलता का घटना से आगे दीने कदम बढ़ाई। और नाम फैल रहा है दुनिया में कोहली राजवंश सुकुमार। जिस समय झलकारी बाई 18 वर्ष की हुई हैं तो पिता सदोवर सिंह ने पूरन नाम के महान योद्धा जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सेना में एक वीर सिपाही थे,
उनके साथ में झांसी में विवाह कर दिया। जिस समय झलकारी बाई दुल्हन बनकर के पहुंची हैं झांसी में, एक दिन महिलाओं के साथ में गौरी पूजा में शामिल हुई और रानी लक्ष्मीबाई को सम्मान देने के लिए जिस समय उनके समक्ष में पहुंची हैं, जिस समय रानी ने देखा, रानी का दिमाग चकरा गया। और देखिए सूरत झलकारी की रानी रह गई थी आंखें पार। और एक ही सूरत एक ही मूरत एक ही रूप रहो दिखलाए। मन में फिर सोचते हैं का कोई सपनों में रही निहार। और नजर हटाई नाय रानी ने जा हम शकल वीर सुकुमार। बुलाई कि तब रानी ने और कुर्सी पे लो तो बैठार। और पूछी हकीकत है रानी ने, झलकारी ने कही थी सुनाई। गले लगाई लो रानी ने उनसे बात कही थी समझाई। जो दुर्गा दल नाम की महिलाओं की सेना है, रानी ने कहा मैं तुम्हें उसकी सेनापति नियुक्त करती हूं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, सन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश हीरोज ने अपनी विशाल सेना के साथ में 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण कर दिया। हीरोज की सेना ने घेरा झांसी को और तब ही सभा में बुलाई कि रानी झलकारी से कही सुना। तब सभा बुलाई कही रानी ने, सुनियो झलकारी सुकुमार। जीते अंग्रेजों पे भैया सुन ले ध्यान लगाई। और तब भैया रानी बोलन लागी चिंता दिल से देव विसार। झलकारी बाई ने कहा आप चिंता ना करें, हम आपकी हम शक्ल हैं,
मैं आम के भेष में जाकर अंग्रेजों से युद्ध करूंगी। आप पीछे के द्वार से निकल जाना। यह रणनीति तैयार करने के बाद में जब सुबह हुआ है और इधर दूल्हे राव नाम के एक गद्दार ने मुख्य फाटक खोल दिया, जिससे अंग्रेज की सेना किले में प्रवेश कर गई। लेकिन एक बात ध्यान रखना अंकित, बिल्ली रंग शुभाऊ न बदले, कथा भागवत रोज कर रहियो। चंदन नहीं होवे, चाहे मलिया गिर के पास लगइयो। रागा तरज पशु नहीं जाने, चाहे भैंस के आगे बीनू बजइयो। ध्यान रखना सुग्रीव और हिजड़ा कभू न मरद बने, चाहे दुई दुई बाई तलवार पकड़इयो। चुगल सब मन की बात करो, हाँ वो चुगली में नहीं चूके वो। अंधे से भैंसिया कुतबइयो, वो तो 9 की 11 कूते को। कुत्ता को कितनो समझइयो, अब तो टांग उठाई के मुँहते गो। चुगली कर दी अंग्रेजों से, क्या अरे पिले सिपाही अंग्रेजन के ढाल तलवार। अरे जागत देखिए है रानी ने, रानी ले गई तलवार आई। और बजे सिरोहिया आज दंगल में, अपनों पिरानों के नहीं दिखाई। गोलियां चल रही है रे खेतन में, झपका बज रही है रे तलवार। और पूरन योद्धा के मोहरा
बकरा ऐशो करो तो लक्ष्मी बाई झलकारी ने के कशी है कमान। और ध्यान रखना भाई नीरज, पीछे द्वारा शरानी निकारी घोड़ा पे भाई है छबार। और कद के घोड़ा झलकारी को घोड़ा आशोमान में जा और झपट चील समान शेरनी धड़ से ले जाए के शीश उतार। बहुत से शेर मरे तेरे जन के रानी करो तो विकट संहार। अरे बहुत सी सेना अंग्रेजन की और जा शेरनी न दई है गिराई। शिविर हीरोज के पहुंच गई जाई। अरे दई आवाज थी झलकारी ने सुनिए ब्रिटिश के सरदार। अरे अंग्रेजन से जान बचाई, अरे उनको लीनो तो कैद करवाई। अरे जान बचाई है रानी की सिंह न फंसी है जाल में जाए। में रानी झलकारी घिरी, भैया झलकारी रोज के पास में जाए के गिर गई है। भैया झलकारी रोज के पास में जाए के गिर गई है। ही रोज के पास में गिर गई है, अंकित पास में घिर गई है। भैया झलकारी रोज के पास में जाई के गिर गई है। जिस समय वीरांगना झलकारी बाई को रानी समझकर जनरल हीरोज ने कैद कर लिया, इधर इनके पति पूरन भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई
कालपी पहुंचती हैं मदद के लिए, लेकिन तात्या टोपे जो थे वो भी पराजित हो चुके थे। और इधर जब अंग्रेजों को सत्यता का पता चलता है कि ये लक्ष्मीबाई नहीं है बल्कि उनकी हम शक्ल झलकारी बाई है, तो जनरल हीरोज ने पूछा तुम्हारे साथ में क्या किया जाए। झलकारी ने खुले शब्दों में जवाब दिया, मुझे फांसी लगवा दो। लेकिन उनकी वीरता को देख करके जनरल हीरोज ने एक बात कही, तुम जैसी शेरनी जो जन्मे तो क्या औकात दुश्मन चढ़िया है। तुम जैसी शेरनी जो जन्मे तो काऊ कात दुश्मन चढ़िया है। अरे हाथ न डारे काऊ छाती पे काल तलक हाई जीत न पावे। देख के जनरल अपनो शीश ये तुम्हें झुकावे। मुकेश कुम्हार विचार कहे अरे शीश कटे पर सर न झुकावे। प्रमाण तो ये मिला है बेटा अंकित। अरे तब हीरोज न सिंह को तो पश्चादा के दो तुड़वाई। अरे अपनी धरती में है शमानी कोहलिया राजवंशी सुकुमार। झलकारी बाई है दुनिया ये सगावे रे संसार। अरे सत सत नमन करें हम तुमको तुम्हारो दास मुकेश कुमार। इसी के साथ साथ